हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। गाइस, आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ वो बहुत ही धमाकेदार स्टोरी है और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। आप इसको एक बार ज़रूर वॉच कीजिए और ये आपको कुछ ना कुछ तो सिखा कर जाने ही वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टोरी का टाइटल, और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और इसका टाइटल है स्लेवरी फॉर प्रोटेक्शन। स्लेवरी होता है गुलामी। स्लेवरी क्या होता है? गुलामी। फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन होता है सुरक्षा, यानी सुरक्षा के लिए गुलामी। बहुत ही शानदार सी स्टोरी है, आप स्किप ना करिए और इसको ज़रूर देखिए। इन द अर्ली टाइम्स, यानी शुरुआती दिनों में, अर्ली टाइम्स यानी शुरुआती दिनों में। इन द अर्ली टाइम्स यानी शुरुआत के समय में, पहले समय में। हॉर्सेस ऑल्सो लिव्ड इन फॉरेस्ट्स जस्ट लाइक अदर एनिमल्स। हॉर्सेस मतलब घोड़े, ऑल्सो लिव्ड, ऑल्सो मीन्स भी, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन मीन्स में, फॉरेस्ट मतलब जंगलों में, कि घोड़े भी जंगलों में रहते थे। जस्ट लाइक यानी बिल्कुल, अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों की तरह। पीपल यूज्ड टू हंट देम अर्लियर। पीपल यानी लोग, यूज्ड टू हंट, हंट होता है शिकार करना। हंट क्या होता है? शिकार करना, यानी लोग शिकार करते थे। देम मीन्स उनका, अर्लियर मतलब पहले, अर्लियर मतलब पहले, पहले लोग उनका शिकार किया करते थे। Once a horse came to a farmer in search of shelter and requested him to protect him from a tiger. Once यानी एक बार, a horse एक घोड़ा, came means आया, ये कम की सेकंड फॉर्म है came, to a farmer एक फार्मर के पास, किसान के पास, in search of shelter, shelter होता है आश्रय, shelter मतलब आश्रय यानी जो रहने का स्थान होता है, in search of यानी खोज में। एक घोड़ा शेल्टर के एक घोड़ा शेल्टर की खोज में एक किसान के पास आया, एंड और रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना की, हिम मीन्स उससे, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करने की, हिम मीन्स उसकी, फ्रॉम अ टाइगर एक चीते से, टाइगर से। हु वॉन्टेड टू किल हिम, हु मीन्स जो, वॉन्टेड मीन्स चाहता था, टू किल हिम उसको मारना, जो उसको मारना चाहता था। अब घोड़ा किसान के पास आश्रय के लिए आया और विनती की कि उसे टाइगर से बचाए जो उसको मारना चाहता था। द फार्मर टुक पिटी ऑन हिम, किसान ने टुक पिटी, उस पर दया की, किसान ने क्या किया? उस पर दया की। ही एस्योर्ड द हॉर्सेस सेफ्टी, ही एस्योर्ड, ही मीन्स उसने, एस्योर्ड मतलब होता है आश्वासन देना यानी विश्वास दिलाया, द हॉर्सेस सेफ्टी घोड़े की सुरक्षा का, उसने घोड़े की सुरक्षा का आश्वासन दिया। ही टोल्ड दैट उसने कहा कि ही वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द टाइगर, ही वुड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करेगा, कि वह उसकी रक्षा करेगा, फ्रॉम द टाइगर से मतलब टाइगर से। बट किंतु ही वुड हैव टू ओबे हिम एंड डू वॉट एवर ही टोल्ड हिम टू डू। ही वुड हैव टू ओबे, ओबे मतलब होता है आज्ञा मानना, ओबे मतलब आज्ञा मानना, कि उसको आज्ञा माननी पड़ेगी। वुड हैव टू ओबे यानी आज्ञा माननी पड़ेगी, हिम मीन्स उसकी, एंड और डू और करना पड़ेगा, वॉट एवर, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, ही टोल्ड हिम वह उससे कहेगा, टू डू मतलब करने के लिए। अब वो कह रहा है फार्मर कि मैं तुम्हारी रक्षा तो करूंगा लेकिन तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी और जो भी कुछ मैं कहूँ तुम्हें करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। द हॉर्स एग्रीड टू द कंडीशन ऑफ द फार्मर, हॉर्स मतलब घोड़ा, एग्रीड मतलब सहमत हो गया, टू द कंडीशन शर्त पर, ऑफ द फार्मर किसान की। अब घोड़ा जो किसान की शर्त पर सहमत हो जाता है। द फार्मर पुट ए रोप अराउंड हिज नेक एंड ब्रॉट हिम होम। फार्मर पुट मीन्स डालता है, ए रोप एक रस्सी, अराउंड मीन्स चारों ओर, हिज नेक उसकी गर्दन के, और ब्रॉड और लाता है, उसको ले आया, हिम मीन्स उसको, होम मीन्स घर। अब किसान जो है उसके गले में एक रस्सी डाल देता है और उसको अपने घर ले आता है। ही एस्योर्ड द हॉर्स दैट ही वॉज सेफ नाउ, ही एस्योर्ड मतलब वह अब उसको आश्वासन देता है कि
ही वॉज सेफ नाउ, कि वह अब सुरक्षित है। When, जब he would take him out, he would be riding it and the tiger would be harmless then. जब he would take him out, वह उसको बाहर ले जाएगा, जब वह उसको बाहर ले जाएगा, he would be riding it, और वह इस पर क्या करेगा, सवारी करेगा, and the tiger, और तब जो टाइगर चीता है would be harmless then, और तब जो चीता है वो हानि रहित होगा, कि जो चीता है वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। The tiger would not dare to come near the horse after seeing that a human was riding on it. The tiger would not dare, मतलब हिम्मत नहीं करेगा, to come आने की, near means pass, the horse घोड़े के, after seeing देखने के बाद, that means कि a human एक मानव या मनुष्य was riding on it, कि एक मनुष्य उस पर सवारी कर रहा है। यह देखकर टाइगर की हिम्मत ही नहीं होगी घोड़े के पास आने की। द हॉर्स वॉज प्रोमिस्ड द बेस्ट ग्रास, ओट्स एंड ग्राम्स एज वेल। अब घोड़े से प्रोमिस्ड किया गया, वॉज प्रोमिस्ड यानी वादा किया गया, घोड़े से वादा किया गया, द बेस्ट ग्रास सबसे अच्छी घास का, ओट्स का, और ग्राम्स, ग्राम्स क्या होते हैं, चने और चने का। द हॉर्स वॉज हैप्पी, घोड़ा बहुत खुश था, अब इतना सब कुछ मिलेगा तो ऑब्वियसली घोड़ा खुशी होगा। द फार्मर पुट ए ब्राइडल एंड ए सैडल ऑन इट एंड स्टार्टेड राइडिंग इट। फार्मर यानी किसान ने, पुट मीन्स रखा, अ ब्राइडल, ब्राइडल होती है लगाम, एंड और ए सैडल, सैडल क्या होता है, काठी, ऑन इट उसके ऊपर, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, राइडिंग मतलब इस पर सवारी करना। सैडल काठी और लगाम जो घोड़े के ऊपर होती है ना बैठाने के लिए, वो सब उसने उस पर डाली और राइडिंग करना शुरू कर दिया। द हॉर्स वॉज मच ग्रेटफुल फॉर हिज न्यू लाइफ स्टाइल। घोड़ा वॉज मच ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होता है आभारी होना, ग्रेटफुल मतलब एहसानमंद होना या आभारी होना, कि बहुत आभारी था, फॉर हिज न्यू लाइफ स्टाइल अपनी नई जीवन शैली के लिए। लाइफ स्टाइल क्या होता है, जीवन शैली। बट किंतु, सून जल्दी, द हॉर्स रिसेंटेड हिज कंडीशन इन द फार्मर्स हाउस। हॉर्स रिसेंटेड, रिसेंटेड मतलब बुरा मानना या चिढ़ जाना। अब घोड़ा जो है वो चिढ़ने लगा, हिज कंडीशन उसकी परिस्थिति से, इन द फार्मर्स हाउस यानी कि जो किसान के घर में उसकी जो कंडीशन थी, परिस्थिति थी, उससे वो चिढ़ने लगा। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वॉज सेफ, वह सुरक्षित है, किंतु इन बॉन्डेज, किंतु क्या है वो, बंधन में है। बॉन्डेज क्या होता है, बंधन, किंतु वह बंधन में है। ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, अब वह खो चुका था, हिज फ्रीडम अपनी स्वतंत्रता, फ्रीडम क्या होता है, स्वतंत्रता, इन एक्सचेंज ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा के बदले में। अब वह सुरक्षा के बदले में अपनी जो फ्रीडम थी उसको खो चुका था। दैट वॉज ए वेरी कॉस्टली डील, कि वह क्या थी, एक बहुत कॉस्टली मतलब महंगी, कॉस्टली मतलब महंगी डील, जो उसके साथ डील थी कि वह एक कॉस्टली डील थी। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ, दैट मीन्स कि फ्रीडम इज बिगर देन प्रोटेक्शन, जो स्वतंत्रता है वह बिगर यानी बड़ी है, देन प्रोटेक्शन सुरक्षा से, कि स्वतंत्रता सुरक्षा से बड़ी है, अब उसको एहसास हो गया। ही वॉन्टेड हिज फ्रीडम बैक, ही मीन्स वह, वॉन्टेड मीन्स चाहता था, हिज फ्रीडम बैक, बैक मतलब वापस, वह अपनी आज़ादी वापस चाहता था। बट मीन्स किंतु, इट वॉज देन अंडर कंपल्सन, किंतु यह तब, यह अंडर कंपल्सन मजबूरी में था, किंतु यह तब उसकी क्या बन गई थी, कंपल्सन बन गई थी, मजबूरी बन गई थी। इट हैड ऑप्टेड फॉर स्लेवरी ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग किल्ड। इट हैड ऑप्टेड, ऑप्टेड मतलब होता है विकल्प चुना, उसने विकल्प चुना, फॉर स्लेवरी यानी गुलामी का, ड्यू टू मतलब कारण, ड्यू टू मतलब कारण, द फियर डर के, यानी उसने डर के कारण गुलामी का विकल्प चुना, ऑफ बीइंग किल्ड मारे जाने के, उसने मारे जाने के डर से गुलामी का जो विकल्प चुना। हैड द हॉर्स नॉट बीन सो अफ्रेड ऑफ द टाइगर, यदि had the horse not been so afraid
ऑफ द टाइगर, अफ्रेड मतलब डर या डरना या भय। यदि घोड़ा इतना नहीं डरता टाइगर से, ही वुड नॉट हैव टेकन टू स्लेवरी, वह नहीं लेता, ही वुड नॉट हैव टेकन टू स्लेवरी, यानी कि वह गुलामी नहीं करता। अगर वह घोड़ा टाइगर से इतना नहीं डरता तो वह गुलामी नहीं करता। द हॉर्स बिकेम ए स्लेव ऑफ मैन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, घोड़ा बिकेम मतलब बन गया, ए स्लेव, स्लेव मतलब गुलाम, स्लेव क्या होता है, गुलाम, ऑफ मैन आदमी का, फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से, ऑनवर्ड यानी कि घोड़ा उस दिन से आदमी का गुलाम बन गया। अब इसका जिस्ट मतलब सारांश क्या है वो भी देख लेते हैं। When we cannot protect ourselves, when मतलब जब हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, we take help of someone, हम किसी की हेल्प लेते हैं, who is stronger than our enemy, जो स्ट्रोंगर मतलब ताकतवर होता है, देन अवर एनिमी हमारे शत्रु से। वी एक्सेप्ट स्लेवरी टू सेव अवर लाइफ, हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करते हैं, स्लेवरी मतलब गुलामी, टू सेव अवर लाइफ अपना जीवन बचाने के लिए। बट किंतु वी हैव टू पे द प्राइस, हमें क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, मूल्य है उसका, हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। द हॉर्स कुड हैव डिवाइज्ड हिमसेल्फ सम डिफेंस अगेंस्ट द टाइगर, घोड़ा मतलब कर सकता था डिवाइस उपाय, हिमसेल्फ अपने लिए, सम डिफेंस अगेंस्ट द टाइगर, डिफेंस मतलब सुरक्षा में, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध टाइगर, यानी कि घोड़ा जो है वो टाइगर के खिलाफ कुछ उपाय कर सकता, अपनी सुरक्षा में या अपने बचाव में कुछ उपाय कर सकता था। बट ही टुक द मैन्स हेल्प, किंतु उसने क्या लिया, आदमी की सहायता ली। एंड द क्लेवर मैन, और चतुर आदमी ने, मेड मीन्स बनाया, हिम मीन्स उसको, हिज स्लेव अपना गुलाम, और चतुर आदमी ने अपना गुलाम उसको बना लिया। तो गाइज ये ही रियल लाइफ की भी स्टोरी है, अगर हम किसी से हेल्प लेते हैं तो वो उसके बदले हमसे कुछ ना कुछ तो पे करवाता ही है। तो इसीलिए सोच समझ के किसी से हेल्प लो, और हो सके तो अपनी हेल्प खुद ही करने का सोचो। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।